लेकिन सर पुष्पा में एक डायलॉग होता है कि भाई फीस देखकर ना कमजोर मत समझना। हमारी फीस को देखकर हल्का मत लेना, हल्के तो मेरे को तो बिल्कुल मत लेना, बाकी किसी को लो या ना लो। मैं कह रहा सर मैं वो इंसान हूं, मैं वचन देता हूं आप लोगों को, ये वचन है मेरा, 340 पद कॉमर्स में है। अगर कोई भी कोचिंग वाला पास करा देना तो मेरा पढ़ाना ही व्यर्थ है, थोड़ा पढ़ाना ही व्यर्थ है। कॉमर्स के मामले, अगर मैं कॉमर्स के मामले गुरु ना, तो एक भी कोचिंग का एक बच्चा पास नहीं कर दूंगा। सारी कोचिंग वाले सुन रहे ढंग से अच्छे से, सारा लाइव सुन रहे अच्छे से, नाम लेके भी बोलूंगा थोड़ी देर बाद। एक बच्चे को किसी कोचिंग से एक, अभी बात बोलने टाइम आने दो तो कहने वाले एक बच्चे को भी किसी कोचिंग से, और बात मैं दिखाऊंगा कि भाई साहब कहो ने हमारे लिए कहा, एक टीचर ने कहा कि बर्फी बर्फी होती है और काजू कतली होती है। फिर मेरे को लगा कि क्या रहा था, समझ नहीं पाया, क्योंकि हम तो कभी बर्फी खाए थे, काजू कतली पसंद ही नहीं है। काजू कतली पसंद नहीं है, अब वो क्यों पसंद नहीं, महंगी है सस्ती ये नहीं पता, बट मैं तो बर्फी खाना मेरे को पसंद रहता है, तो ये मैं मानता हूं। तो आप लोगों को ताकत दिखाने से 99 रुपए किसे कहते हैं और फीस किसे कहते हैं, और कम से कम फीस में, मैंने कहा कि जब मैम ने कहा कि हमने कम देखकर सोचा कि क्या होगा, हमें पता है सर, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ऑफलाइन आता है, अब थोड़ा हमसे पूछता है सर फीस कितनी, क्या अब क्या बोलूं उसको। अच्छा उस मोमेंट में क्या बोला सर, 99 रुपए, चलो वो हंसता हो रहा है। सर एक दिन की है कि डेमो है क्या है, मतलब भाई पूरी पूरी फीस है यार, ये पूरी फीस है। कई बार क्या होता है सर, सोचते हैं कई बार, है सर ना। मैं बोलूँ 2 मिनट बीच में? हाँ मैम बोलिए। मैंने आज जब आपसे बात की थी कॉल पे, तो मेरी सिस्टर भी एक्चुअली रीट की तैयारी कर रही है, और जब अभी लास्ट ईयर जब रीट हुआ था, जो मतलब डिसमिस हो चुका था वो, उसमें उसका सिलेक्शन भी हुआ था, बट वो रद्द हो चुकी थी परीक्षा। तो उसने मुझे पूछा कि मैं कोचिंग करूं, पर मेरे को मतलब इतनी महंगी महंगी कोचिंग है, कहाँ जाऊं क्या करूं। तो उसको मैंने बोला सिर्फ 99 का कोर्स है। तो वो मुझे बोली, अरे दीदी आप कैसी बात करो, 99 में तो एक बुक भी नहीं आती है, और आप मुझसे मजाक करो। फिर मैंने कहा नहीं, तो मैंने सर के नंबर उसको दिए, मैंने कहा तू सर से बात कर और एक बार। अब उसने मुझे आज बोला स्पेशली कि सर से मिलकर मेरे जो रीड का लेवल 2 का जो वो है वो पूरी बुक्स आप लेके आना, और उसने वो कोर्स परचेज किया ऑनलाइन, और आपकी पूरी क्लासेस डेली कंटिन्यू ले रही है वो। देखो इसके लिए आपको कभी टेंशन, मैं कह रहा सर आपको एजुकेशन के लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो सर ने कहा, हमारे नरेश सर ने कहा कि 2 जगह बिजनेस है, मेडिकल में और एजुकेशन में। मेडिकल से हमारा दूर दूर से कोई नाता नहीं है, क्योंकि मेडिकल से हम पता नहीं, क्योंकि हम जानते भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ एजुकेशन के मामले में तो बिजनेस नहीं करने देंगे। कभी कभी हमारे सामने कहते हैं कि मुकेश सर आप ऐसा बोल बोल के खुद ही बिजनेस करो, और आपने है ना इतने करोड़ का मकान बना लिया, तो मैं तो लिखा भी बाकायदा, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा है भाई 99 रुपए में भी मकान बनाया जा सकता है, तो क्या होगा, क्या गलत लिख दिया, मैं तो कुछ गलत, मैं तो बाकायदा लिखा, मानो ना। और अगर इसको बिजनेस कहते हैं ना, तो मैं भगवान से डेली सुबह शाम पूजा करूंगा, आज तक नहीं किया, कि ऐसा व्यापार सारे ही राजस्थान करे, हर कोचिंग वाला व्यापार करे, अगर इसे व्यापार कहते हैं ना सर। अरे बात कंटेंट की दाम की सर, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं सारे राजस्थान के टीचर लोग सुनते हैं वीडियो को, मैं इतना कह रहा हूं कि सर ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन कोई टीचर पढ़ाते, मैं उस टीचर को मान जाऊं कि वो वाकई में टीचर है। हर किसी की बस की बात नहीं सर, यहाँ 200 बच्चे बैठे रहे और यहाँ क्लास चलती रहे और लाइव चलती रहे, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी पूछ सकता सर, लॉन्ग टिकट है हमारी यहाँ पे, एक एक क्लास लाइव चलती है। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ सर, बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों को, धुरंधर को, वो अपनी सारे कोर्स को एक बार ऑनलाइन करा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसको ऐसा मान जाऊंगा वाकई वो टीचर है। हर किसी की बस की बात है सर, और जितना नॉलेज मैंने लिया है जीवन में सर, तो मैं मानता हूं कि उसके बहुत कम चांस होंगे होंगे, तो बहुत रियल कर, तो फीस देखकर, तो कहते हैं कि पुष्पा मूवी का डायलॉग याद करो कि नाम सोचकर ये बन फ्लोर है, फीस देकर ये मत सोचो कि कंटेंट फीस अलग, अपनी फीस तो हमारी, मैं कह रहा फीस तो हम 21 रुपए 51 रुपए वो करने वाले भी हो सकता है कि 2025 में, मेरे मन में विचार चला था कल परसों, मैं भी तो किसी को बताया भी नहीं कि अब तक मैं किताब बिकेगी किलो के भाव, 300 रुपए में 5 किलो किताब ले जाओ, ठीक आ गया, बोले ले जाओ, मैंने कह रहा मैं किसी को करने व्यापार तो नहीं करने दूंगा सर, और मैं जानता हूं सर मैं सारे व्यापार को नहीं रोक पाऊंगा, मानता हूं, लेकिन अगर जूनियर अकाउंटेंट के 10,000 बच्चों को बड़ी फीस से बचा लिया, माता रानी ने मेरे को जिस काम के लिए बनाया वो मैंने कर दिया, 10,000 बच्चे आज बचा लिए, अगली बार 1 लाख बचा लूंगा, एक गारंटी है। मैं किसी को व्यापार तो नहीं करने दूंगा किसी प्रकार, ठीक है। आगे मैम और कोई आप में से कोई बोलना चाहे?